प्रशासन जिस तरीके से हम पर लाठियां बरसा रहा था, लग रहा था कि वो हमारी जान लेना चाहते हैं। साधु संत अगर स्नान नहीं करेंगे तो महाकुंभ तो बेकार हो जाएगा। कि आज जब आप योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे की मांग करते हैं, जब आपके ऊपर लाठीचार्ज हो गई थी समाजवादी पार्टी सरकार में, तब आपने इस्तीफे की मांग क्यों नहीं की? अगर आप वीवीआईपी कल्चर का विरोध करते हैं तो उसी वीवीआईपी कल्चर को फॉलो करते हुए आप शाही स्नान के लिए क्यों जाते हैं? सीएम योगी से इस्तीफा मांगने वाले और वीवीआईपी कल्चर पर सवालिया निशान लगाने वाले आदरणीय शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी से कुछ सवाल हैं। इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होंगे अनुपम प्रसून जी और मैं हूं वैभव दीक्षित। नमस्ते। चर्चा को शुरू करते हैं। अनुपम जी, जिस तरीके की बात स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी कह रहे हैं, ये वो शंकराचार्य हैं जिनको सनातन में विष्णु के बराबर का दर्जा दिया जाता है, सनातन के सबसे बड़े प्रतीक माने जाते हैं, लेकिन इनके बयान जिस तरीके से आ रहे हैं उस पर कुछ बताइए हमें। देखिए, मैंने अभी एक वीडियो देखा है और उस वीडियो की कुछ खास बात अपने दर्शकों को बता देते हैं। हमने एक बहुत बड़े न्यूज़ चैनल के ओनर, वो एक अच्छे जर्नलिस्ट भी हैं, उनका नाम है राकेश गुप्ता जी। वो गए थे अवमुक्तेश्वरानंद जी के पास। जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने हाथ जोड़कर बहुत विनम्रता से एक सवाल पूछा। सवाल ये पूछा कि स्वामी जी, महाराज जी, हम एक सवाल पूछना चाहते हैं और सवाल पूछने से पहले आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं तो इसका मतलब कि मैं इसके लिए आपको इजाज़त दे रहा हूं, तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, ये मैं हक दे रहा हूं आपको। फिर उन्होंने कहा कि महाराज जी, आप वीआईपी कल्चर का विरोध करते हैं। आप कहते हैं कि वीआईपी कल्चर की वजह से कुंभ में जो भी पैनिक स्थिति बनी, उसके पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न वीआईपी कल्चर है। तो महाराज जी, आप जब स्नान करने गए थे, आपके आगे पीछे भी 10-15 लोगों की एक टीम थी। आप स्नान कर रहे थे, उस वक्त भी ध्वजा लिए हुए लोग खड़े थे, छतरी थी आपके पीछे। इस पर महाराज जी भड़क गए, शंकराचार्य जी भड़क गए और उनका जवाब क्या था? उन्होंने इस पर जवाब नहीं दिया, उन्होंने इसे टाल मटोल करते हुए ये कहा कि वो वीआईपी कल्चर नहीं था। लेकिन मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसा ही सवाल आप बैठ के योगी जी के पास या मोदी जी के पास पूछ सकते हैं? उनको ये जवाब दे रहे थे शंकराचार्य जी। देखिए, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं शंकराचार्य की किसी भी बात पर कोई सवाल उठा सकूं या उनके पैरों के धूल के बराबर भी मैं अपने आप को नहीं मानता। लेकिन हमारा एक सीधा सा मतलब ये है, या मेरा एक सवाल बहुत फ्लैट सवाल है। सवाल ये है कि क्या एक शंकराचार्य को धार्मिक मामलों से इतर पॉलिटिकल मामलों में भी कमेंट करने का, या तो आप शंकराचार्य बन जाइए या आप पॉलिटिकल कमेंटेटर बन जाइए, लेकिन अवमुक्तेश्वरानंद जी के जो हाल के कुछ बयान रहे हैं, वो ऐसा लगता है कि एक शंकराचार्य कम और पॉलिटिकल कमेंटेटर ज़्यादा बन चुके हैं। इस कुंभ में भी वही दिख रहा है, इनके हाव भाव, इनकी बॉडी लैंग्वेज से कुछ वैसा ही नज़र आ रहा है कि ये मतलब, अब देखिए, इनका सीधा सवाल क्या है, सीधा निशाना कौन? योगी आदित्यनाथ टारगेट पर है। अब योगी आदित्यनाथ कुंभ में गए, सारे शंकराचार्यों से मुलाकात की, इनसे मुलाकात नहीं की। अब कुछ लोग क्या है कि देखिए, मतलब पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, हम पूज्यपाद क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम सम्मान करते हैं, और वो सम्मान आपके हाव भाव, आपके विचार उससे आते हैं। ऐसा नहीं आपने एक पदवी, हालांकि इनकी पदवी को लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं, उस पर भी एक अलग से मामला चल रहा है, ये तो आपको भी पता है, दर्शकों को भी पता है, नहीं तो आप इस पे एक अलग वीडियो बना दीजिएगा, क्या विवाद है इनको लेकर। लेकिन उसके बाद भी हमने इनको शंकराचार्य के रूप में स्वीकार किया, हिंदू धर्म ने स्वीकार किया। लेकिन आप अखिलेश यादव को उसी महाकुंभ में बिठाते हैं, सामने सैकड़ों लोगों की भीड़ होती है। जब अखिलेश यादव आते हैं तो विशिष्ट रूप से आपके सामने उन सैकड़ों लोगों की भीड़ को पार करते हुए आपके सामने चले जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं, आप उनको शॉल उड़ाते हैं। अखिलेश यादव को आप इतना ट्रीटमेंट देते हैं, ये भी तो एक वीआईपी ट्रीटमेंट है। अखिलेश यादव कैसे गए थे कुंभ में? पैदल चल के गए थे, जैसे हम आप ट्रेन बस से जा रहे हैं, क्या उस तरह गए थे आप? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बताइए ना मुझे। नहीं, बिल्कुल, उनका अपना एक विमान था, उससे वहाँ पहुँचते हैं और एक वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ इनकी जो बातचीत होती है शंकराचार्य जी से। अब जैसे मैं एक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है मनोज काका, उनका बयान सुन रहा था, मनोज यादव या मनोज काका उनका नाम है, तो उनका एक बयान सुन रहा था। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव इसलिए नहीं गए
इसलिए समाजवादी पार्टी के लोगों को नहीं बताया कि बता देंगे तो वहाँ हुल्लड़बाजी हो जाएगी, कार्यकर्ता मिलने आ जाएंगे, तो इससे डिस्टर्बेंस होगा। लेकिन आप जिस ट्रीटमेंट को हासिल करके गए वो भी एक वीआईपी ट्रीटमेंट था। हालांकि एक बात मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि इस पूरे मामले में जितनी राजनीति की गई, सबसे ज़्यादा राजनीति अगर कुंभ के इस पैनिक स्थिति पर किसी ने की है तो कांग्रेस ने की है। कांग्रेस सबसे ज़्यादा कुंभ पे, जब सब अच्छी चीज़ें हो रही थी तब भी सवाल उठा रही थी, और अब तो जब चूंकि इतनी बड़ी भगदड़ हो गई उसके बाद तो और सवालों की बौछार हो गई। अखिलेश यादव ने कम से कम एक जिम्मेदार विपक्षी नेता होने के नाते अपनी एक बहुत अच्छी बात की कि सलाह भी दी। सरकार पर सवाल उठाना बहुत आसान होता है, आप विपक्ष में हैं तो सवाल उठाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने जिम्मेदारी भी बताई कि क्या होना चाहिए। आपने वो भी पढ़ा होगा, अखिलेश ने 5 फॉर्मूला बताया कैसे। हाँ, और पहला ट्वीट जो अखिलेश यादव का भगदड़ पर आया, उन्होंने श्रद्धांजलि दी, राहुल गांधी की तरह सवाल नहीं उठाया। आप उनके पहले ट्वीट को देखिएगा अखिलेश यादव। इस मामले में अखिलेश यादव ने तो बहुत मतलब जिम्मेदारी भरा काम किया है। अब अखिलेश यादव की चूंकि चर्चा हो रही है, अखिलेश यादव और शंकराचार्य के लिंक की, तो आप भी पता है, आपके सामने एक देखिए, इस कोने में, ये चूंकि कोने में चला जाएगा, ये चली जाएगी ये तस्वीर। अब इसकी इस तस्वीर की सच्चाई क्या है आपको ये पता है। जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो लाठीचार्ज हुआ, और जब लाठीचार्ज हुआ तो उसमें शंकराचार्य घायल हुए थे। लाठीचार्ज करवाने वाले योगी तो थे नहीं, कौन थे? शंकराचार्य थे, सामने है आपके। लेकिन आजकल उन्हीं अखिलेश यादव के साथ इनका संबंध, इनका प्रेम, वो एकदम अपनी पराकाष्ठा को पार कर चुका है। आपने एक बहुत अच्छी बात कही अनुपम जी कि अखिलेश यादव ने उनका जो पहला ट्वीट आता है वो बिल्कुल गैर राजनीतिक रहता है। हाँ। सरकार से कुछ मांगे रहती हैं। देखिए, अब एक इसमें मैं, आप अगले पॉइंट पे है उसके पहले एक और बात बता देना चाहता हूँ, ठीक है? ऐसा लोग कमेंट भी कर रहे हैं, आप जब सोशल मीडिया पर जाएंगे, और ऐसी इनकी विचारधारा, इनके हाव भाव से भी ये लग रहा है। वहाँ पर जब आप, कुछ लोग तो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि शंकराचार्य जी महाराज को राजनीति में आने की बहुत प्रबल इच्छा है, बस कोई पार्टी स्पेस नहीं दे रही है। मतलब स्पेस भी तो शंकराचार्य महाराज हैं, तो कोई छोटे मोटे स्पेस पे तो आएंगे नहीं। अब योगी जी के बराबर वाला चाहिए, वो अखिलेश यादव तो नहीं दे सकते, आपको भी पता है क्यों नहीं दे सकते। मतलब ऐसी चर्चा होती है, अब हकीकत क्या है ये तो बेहतर शंकराचार्य महाराज जी बताएंगे। चलिए इनके बयान पर एक बार बातचीत कर लेते हैं। जब महाकुंभ में वो भगदड़ मचती है उसके बाद ये क्या इनका बयान आता है, कहते हैं कि पूरी दुनिया में घायलों के आंकड़े चल रहे थे, लेकिन प्रशासन और सीएम ने शाम को जारी किया वो जो आंकड़ा आया, हमें मृतक आत्माओं की शांति के लिए उपवास या मौन रखने का मौका भी नहीं मिला। इसलिए प्रधानमंत्री और गृहमंत्री समेत राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा को चाहिए कि तत्काल योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा दें। अब इनका जब बयान आता है अनुपम जी, आपने बोला जिस तरीके से अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश में बतौर विपक्ष सबसे मजबूत पार्टी उनकी है, वो इस तरीके के ऐसे स्टेटमेंट्स। अब मैं आपको 2-3 चीजें और बताता हूँ इस मामले में। देखिए, बहुत धैर्यपूर्वक आप किसी संवेदना में बहने से पहले, क्योंकि जितनी भी मृत आत्माएं हैं उन सबको पूरा भारत श्रद्धांजलि दे रहा है, लेकिन बहुत ध्यान से सुनिए। जो पहला इन्होंने सवाल उठाया कि देर से आंकड़ा जारी किया गया और उपवास रखने तक का भी टाइम नहीं दिया गया। उस दिन ये अनुमान था, जब जिस दिन मौनी अमावस्या थी उसके एक दिन पहले 7 से 8 करोड़ लोग पहुंच चुके थे प्रयागराज। और प्रयागराज का जो पूरा इलाका है, इंग्लैंड, आपको ही पता है इंग्लैंड की कुल आबादी जितनी है उससे ज्यादा लोग प्रयागराज में आ चुके हैं। अब सोचिए, जो 40 किलोमीटर का एरिया, सिर्फ 40 किलोमीटर का एरिया, वो भी 40 किलोमीटर एरिया में पूरा मेला नहीं लगा है। संगम तक का एरिया हाँ, अलग है वो अलग एरिया है, उस जिसको 25 सेक्टर 26 सेक्टर में बांटा गया है। वो जो है उस एरिया में अगर 7 करोड़ लोग आ जाए, अचानक आ जाए, पता चला अभी तक तो सारे कुंभ में, मतलब कुंभ जो चलता था उसमें तो आते, मतलब 2025 के पहले जितने कुंभ हुए उसमें तो आने वाले कुल लोगों की संख्या 7 करोड़ होती थी। यहाँ तो 7 करोड़ लोग एक दिन में पहुंच गए, 8 करोड़ लोग। और योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा कि 10 करोड़ लोग पहुंच गए थे उस दिन। सरकार का बयान है ये। अब 10 करोड़ लोग, अगर हम 40 किलोमीटर भी पकड़ते हैं पूरा एरिया, 40 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, तो आप उस एरिया में क्या संभाल सकते हैं उनको? और सबको एक ही जगह पर जाना था, संगम के नोज पर। संगम का नोज का एरिया कितना होगा? 500 मीटर, 500 स्क्वायर मीटर। हम 1 किलोमीटर मान लेते हैं, उससे ज़्यादा तो वो बड़ा एरिया होगा नहीं। तो 1 किलोमीटर के एरिया में अगर 8 करोड़ लोग भी पहुंच जाए तो क्या स्थिति होगी?
अब यहाँ पर देखिए, मैं शंकराचार्य को जो ये जो सवाल उठा रहे हैं, उस सवाल में सीधे सीधे, जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक राजनीतिक कमेंटेटर की मतलब भूमिका झलक रही है। और अमित शाह और नरेंद्र मोदी को चाहिए कि योगी आदित्यनाथ को तुरंत हटा दीजिए। उस दिन जो देर से आंकड़ा जारी किया गया, इसी वजह से जारी किया गया कि वहां पर जो 8 करोड़ लोग हैं, अगर उनको पता चलेगा कोई मर रहा है, वो स्नान नहीं करेंगे। साधु संत अगर स्नान नहीं करेंगे तो महाकुंभ तो बेकार हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा तो उसका इंतजार साधु संतों को और नागा बाबाओं को होता है। उनके लिए तो ये मतलब आम लोगों से भी तो ज्यादा पवित्र उनके लिए था। वो स्नान नहीं करेंगे, और जिनके लिए ये 7,500 करोड़ रुपए खर्च किया, अगर वो स्नान नहीं करेंगे तो कितना बड़ा दोष लगेगा। देखिए, एक संत के नजरिए से सोच रहा था, लेकिन एक और संत वो राजनीतिक नजरिए से सोच रहा है। इस पूरे मतलब बहुत बुनियादी फर्क आपको समझा रहे हैं। अब इसमें एक चीज और हुआ, जो देर से आंकड़ा जारी किया गया, आपने ये देखा होगा कि पहले लोगों को स्नान करने दिया गया जो नोज पर थे, फिर वहां से धीरे धीरे भीड़ कंट्रोल की गई, भीड़ बाहर निकली, फिर उसके बाद तुरंत साधु संतों को न्योता दिया गया कि आप आइए शाही स्नान के लिए। फिर शाही स्नान के लिए साधु संत आए, फिर साधु संतों का जब स्नान हो गया, आपने देखा होगा, फिर आम लोगों को स्नान कराया गया। और फिर शाम के वक्त जब लगा कि अब सब लोगों ने करीब करीब स्नान कर लिया है, तब यह आंकड़ा जारी किया गया। इसलिए जारी किया गया कि पैनिक सिचुएशन ना हो, उस पर नियंत्रण रख सके सरकार। सरकार ये बताना चाहती थी, मतलब देखिए, अभी भी इस हादसे के बाद जितना दुष्प्रचार हुआ, उससे लोगों में एक खौफ बन गया है कि प्रयाग जाएं कि नहीं जाएं। खौफ, डर आ गया। जो लोग तैयारी करके बैठे थे वो भी नहीं जा रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये मतलब जो ये अफवाह फैला रहे हैं वो भी एक गंभीर अपराध करे। अगर ये हादसे में किसी से चूक हुई और इतने लोगों की जान चली गई, क्षति हो गई जान माल की, तो ये एक गंभीर अपराध है। तो वो भी एक गंभीर अपराध है जो अफवाह फैलाकर लोगों को इस पवित्र संगम में डुबकी लगाने से रोक रहे हैं। देखिए, जिस तरीके की बात है, अब सोशल मीडिया पर भी शंकराचार्य को लेकर काफी चर्चा हो रही है। अनुपम जी, बताना चाहूंगा कि 2015 का एक समय था जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर जो है वो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी थी। ये कुछ ट्वीट है मेरे पास जिनके मैंने स्क्रीनशॉट निकाले हैं। इसमें एक यूजर लिखता है कि राजनीति ही करनी है तो धर्म का चोला नहीं ओढ़ना चाहिए। सपा ने कांग्रेस को वाले ज्योतिषाचार्य के साथ व्यवहार किया था तो उन्हें भी इस्तीफा देना चाहिए। ये वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, जिसमें दोनों हाथ खड़े करके ये कह रहे हैं पुलिस से कि आइए मार लीजिए। यानी कि जिस अखिलेश यादव की ये तारीफ करते हैं, जिस अखिलेश यादव को अपने सानिध्य में बैठाते हैं, उन्हीं के नेतृत्व में इन पर लाठियां चली थी और उसके बाद ये जमकर सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। और ये फोटो जब आप देखेंगे, इनका एक स्टेटमेंट ये भी आया था कि प्रशासन जिस तरीके से हम पर लाठियां बरसा रहा था, लग रहा था कि वो हमारी जान लेना चाहते हैं। ये अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा था। तो ये सारी चीजें जो हैं उनके अगेंस्ट जा रही हैं। और अनुपम जी, मैंने पहले भी एक चीज बोली थी कि आपकी जो छवि है, आप जिस पदवी पर बैठे हुए हैं, उसमें आपको लाखों करोड़ों आपको अपने आस्था का केंद्र मानते हैं और आपको पूछते हैं, और आप इस तरीके के पैनिक सिचुएशन में इस तरीके का जवाब देते हैं। इस मामले में, कुछ मामलों में आपको ज्यादा किसी एक पार्टी की तरफ झुकने से कि सबको बैलेंस करके चलना चाहिए। आपको इस वक्त एक संत होने के नाते एक संत मुख्यमंत्री का समर्थन करना चाहिए था कि इतनी जल्दी आप सोच कर देखिए कि जहां भगदड़ मच गई, जहां 8 करोड़ लोगों के बीच पैनिक स्थिति है, वहां 1 घंटे भी नहीं लगा पूरे हालात को संभालने में, पूरी स्थिति संभालने में। तो ये भी तो एक उपलब्धि है। कमी रही, कमी बहुत लंबी लिस्ट है, कमी की बहुत लंबी लिस्ट है। और जिस तरह से हादसे के बाद प्रशासन और पुलिस के कुछ अधिकारियों की तरफ से, कुछ लोगों की तरफ से जो रवैया था, वो भी अपने आप में एक अपराध था, उसको भी माफ नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका तो हिसाब योगी करने के लिए बैठे हैं, मुख्यमंत्री हैं। अभी तो कुंभ चल रहा है ना, आप मामले को थोड़ा ठंडा होने दीजिए, थोड़ा ठंडा होने दीजिए। और यही नहीं, आज जो लाश गिन रहे हैं, लाश गिनने में भी कैसे लोग आंकड़ों की हेराफेरी कर रहे हैं, ये हम अभी नहीं बताएंगे, लेकिन इसका जवाब योगी आदित्यनाथ सरकार भी देगी। जो गिन रहे हैं ना कि बोरी पे 58 लिखा हुआ था, बोरी पे 54 लिखा हुआ था, वो हकीकत ये नहीं है कि वो 58 नंबर था। उसकी भी सच्चाई अभी बाहर आनी है। थोड़ा इंतजार करिए, क्योंकि जांच, इस पर न्यायिक जांच बिठाई गई है, तो थोड़ा इंतजार करिए आप। देखिए, जिस तरीके की बात शंकराचार्य जी ने करी, उसके बाद से उनको लेकर सोशल मीडिया पर बड़ा विरोध रहा और सवालों के कुछ जो लिस्ट निकली, उसमें से सवाल बस यही निकल कर आता है और यही सवाल उनसे जनता पूछ रही है
कि आज जब आप योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे की मांग करते हैं, जब आपके ऊपर लाठीचार्ज हो गई थी समाजवादी पार्टी सरकार में, तब आपने इस्तीफे की मांग क्यों नहीं की? अगर आप वीवीआईपी कल्चर का विरोध करते हैं तो उसी वीवीआईपी कल्चर को फॉलो करते हुए आप शाही स्नान के लिए क्यों जाते हैं? और अगर आप ये चीज़ कहते हैं कि हमें मौन रखने का समय नहीं दिया गया, हमें व्रत रखने का समय नहीं दिया गया, आप अगले दिन धर्म संसद बैठाकर वहां पर राजनीतिक बयानबाजी कर सकते हैं, लेकिन उस अच्छा, धर्म संसद जब बैठता है, आपने देखा एक धर्म संसद दूसरी तारीख को बैठी और इनका धर्म संसद अगली दूसरी तारीख को बैठा, दोनों में फर्क है। तो आप अलग लाइन लेकर क्यों चलना चाहते हैं? इसीलिए देखिए, संत समाज में भी आपको लेकर स्वीकार्यता नहीं बन पा रही है। संत समाज भी आप कई बार आपने देखा होगा, हमने तो देखा उत्तराखंड में कैसे आपका विरोध हो रहा था, हमने देखा है वो सीन। आप जब जा रहे थे केदारनाथ, तब आपको कितने विरोध का सामना करना पड़ता है, तो सबने देखा है। आपके बारे में वहां लोग क्या कहते हैं, क्या चर्चा करते हैं, ये भी पूरी दुनिया को पता है। वही अनुपम जी जो बातचीत है, इनकी बातें जो वैसे मैंने पहले भी बोला कि कई लोगों की आस्था आपको उनके प्रति आपकी आस्था जुड़ी हुई है, और इस तरीके के पैनिक सिचुएशन में जहां सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सांत्वना देने की, साथ खड़े रहने की, वहां पर बतौर शंकराचार्य अगर आप इस तरीके के सवाल करते हैं तो उससे स्थितियां बिगड़ सकती हैं। कई मौके, कई चीज़ें आती हैं, और जो घटना हुई है वो केवल 24 घंटे या 48 घंटे के लिए नहीं अनुपम जी, वो जब जब उस बारे में सोचा जाएगा रोंगटे खड़े होंगे। वो तो फाइल में चढ़ गई, वो आंकड़ा फाइल में चढ़ गया, वो घटना चढ़ गई फाइल में, वो तो कभी मिटा भी नहीं सकते। योगी आदित्यनाथ कितना भी बढ़िया काम कर ले, इस एक दाग को जिंदगी में नहीं मिटा सकते। जैसे कि अधिकारी की फाइल पर एक साइन हो जाता है ना, अगर उसके जैसे विकास वैभव की तैनाती है या जिन अधिकारियों की तैनाती थी, उनका जो सीआर बनेगा उसमें तो एक लाल कलम चल गई। अब वो चल गई तो चल गई। वही इस तरीके की सिचुएशन में वही सीधी सी बात है कि ऐसे सिचुएशन में जहां पर बयानबाजी की आवश्यकता नहीं थी, जहां पर थोड़ी समझ दिखाने की आवश्यकता थी, वहां पर उस एंगल को राजनीतिक एंगल दे दिया गया, लगातार इल्जाम मढ़े गए। अब आपके हवाले है, कमेंट सेक्शन उस पर जाइए, बताइए क्या बतौर शंकराचार्य जिस स्थिति में ये सारी चीज़ें, ये बयान आए हैं, क्या ये स्थितियां खराब करने वाली चीज़ें हो सकती थी, या फिर बतौर शंकराचार्य इनका जो ये रवैया रहा है ये सही रहा या नहीं? आप अपनी राय हमसे कमेंट बताइएगा। वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में आने के लिए। फिर मुलाकात करेंगे एक नई चर्चा में, तब तक के लिए धन्यवाद।